जल प्रलय का खतरा दो तरफा है। ग्लेशियर का पानी समंदर के रास्ते धरती को डुबोने आ रहा है, तो आसमान से भी अब पानी की जगह आफत ही बरस रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में बारिश का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। बादलों से अब सामान्य बारिश नहीं हो पा रही है, या तो बादल फट रहे हैं या फिर टॉरेंशियल रेन यानी मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। भारत से अमेरिका तक का एक जैसा हाल है, इसलिए यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसे कहते हैं आए ऊंट पानी के नीचे। तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हैं, जहां इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि ऊंट भी डूबने लगे। बलूचिस्तान में आई बाढ़ से 4 दिन पहले पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी ऐसे ही घनघोर बारिश का कहर झेल चुका है। सारा हमारा फर्नीचर सब खराब हो गया। हमारे बच्चों के कपड़े बनाने के लिए भी नहीं है। ये पानी निकाल के थक गए। पूरी रात बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। पानी के अंदर ऐसे ये दीवारों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए, इस तरीके से पूरा घर का सामान खराब हो गया है। सिंध प्रांत भी उसी थार के रेगिस्तान में है, जिसका पूर्वी छोर भारत के राजस्थान में है। और राजस्थान भी मूसलाधार बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। लोगों के घर तालाब और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। राजस्थान की बाढ़ देखकर अगर आपको लगता है कि इस बार अच्छी बारिश हो रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बारिश अच्छी नहीं हो रही, बल्कि विनाशकारी हो रही। कहीं मूसलाधार तो कहीं सूखे के आसार। भारत के मौसम विभाग के इस नक्शे को देखिए। हल्के नीले रंग वाला इलाका वो है जहां 1 जून से 29 जुलाई तक सामान्य से 59% तक ज्यादा बारिश हुई है, जबकि लाल रंग उन राज्यों का है जहां सामान्य से 59% तक कम बारिश हुई है। क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है, वो ये है कि कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश होती है और कुछ इलाके पूरी तरह शुष्क रहते हैं। और मानसून का पैटर्न भी बदल रहा है, क्योंकि पहले जो लगातार बारिश हुआ करती थी, 3-4 दिन तक ड्रिजल होती थी, और जो वही अमाउंट यानी कि जो 3-4 दिनों में जो बारिश हुआ करती थी, वो अब केवल 3 या 4 घंटे में या 5 घंटे में हो जाती है। और काफ़ी तेज़ वेदर एक्टिविटी होती है, जिससे कि किसानों को फ़ायदा नहीं होता और जो रिचार्ज है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता और बारिश का पानी ऐसे ही बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो जो क्लाइमेट चेंज का असर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बढ़ोतरी पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ इलाके सूखे हैं, कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा हो रहे हैं और इंटेंस वेदर एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। आगे भी अभी इसी तरह के मानसून देखने को मिलेंगे और एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ते रहेंगे। बर्बादी की बारिश का खेल पूरी दुनिया में चल रहा है। ये तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात की हैं। रेगिस्तानी इलाका है जहां पूरे इलाके में औसतन 300 मिलीमीटर बारिश ही होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 48 घंटों में यूएई के फुजैरा इलाके में 255 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और पानी के लिए तरसने वाले यूएई के शहर पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश के बाद पैदा हुए फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ से सामना अमेरिका के भी कई राज्यों का हुआ। यहाँ केंटकी और मिसौरी में इतनी बारिश एक झटके में हुई कि लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भी नाव भेजनी पड़ी। मौसम में हो रहे भयानक बदलाव से दुनिया का कोई कोना नहीं बचा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के न्यूजीलैंड में कुछ दिन पहले 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान ने कहर बरपाया। तो सूखे के लिए बदनाम अफ्रीका के सेनेगल में सिर्फ 2 घंटे में 8.5 सेंटीमीटर बारिश ने कोहराम मचा दिया। और चीन के जिस हेनान प्रांत में इस वक्त सूखा पड़ा है, उसी हेनान के लुओयांग शहर में 1 घंटे में हुई 10 सेंटीमीटर बारिश ने लोगों की जिंदगी दुश्वार बना दी। पानी की ये मार हम पर कितनी भारी पड़ रही है,
इसका बहुत से लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। साल दर साल मूसलाधार बारिश और तूफान की रफ्तार बढ़ रही है और उतनी ही रफ्तार से दुनिया में बर्बादी भी बढ़ती जा रही है। विश्व मौसम संगठन की ओर से पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की गई, जिससे पता चला कि 1970 से 2019 के बीच दुनिया भर में बाढ़ और तूफान की 11,000 से ज्यादा बड़ी घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। इन घटनाओं में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 3.64 ट्रिलियन यानी 3,60,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो गई। विश्व मौसम संगठन की उसी रिपोर्ट में बताया गया था कि बारिश और तूफान की अब समय से जानकारी मिल जाती है, जिसकी वजह से मौतें तो कम हो रही हैं, लेकिन बारिश और तूफान की तीव्रता लगातार बढ़ रही है और उससे होने वाली बर्बादी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।